हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो न्यू जेटेट आने वाली है उसी पर जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होगा और एग्ज़ाम देने से पहले या फॉर्म भरने से पहले आप सभी छात्रों को ये सब पता होना चाहिए, जिससे कि आप हर चीज़ से अवगत हो सके और एग्ज़ाम में जो क्राइटेरिया है या जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, जो उम्र में छूट दी जा रही है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम लोग बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका नोटिफिकेशन जून में आएगा या जुलाई में, और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम इसका कब तक होगा, सारे ऑथेंटिक चीजें आपको यहां पर बताई जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं और उसकी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर आने वाले न्यू टीजीटी, जेटेट और झारखंड में जो भी टीचर से संबंधित एग्जामिनेशन है उसकी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो भी छात्र आने वाले न्यू जेटेट के लिए अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, नया बैच आपको हमने पहले ही बताया था कि पिछला वीक में ही प्रारंभ हो चुका है। तो जो छात्र अभी तक 1 to 5 या 6 to 8 या फिर दोनों के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज़ें, क्लास नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहीं पर स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, आपको सारी डिटेल और पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट कर दीजिए और आप क्लासेस ज्वाइन करने। पेमेंट की बात करें तो अभी मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। अभी जो भी कोर्स लीजिएगा या 1 to 5 या 6 to 8 या फिर दोनों, तो आपको जो भी फीस होगा उसमें 1000 अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो भी छात्र आने वाले न्यू टीजीटी, नया टीजीटी के लिए हाई स्कूल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें भी 1000 का ऑफर है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही न्यू जेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए भी हमारे यहाँ बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जेटेट की, झारखंड पात्रता परीक्षा। अगर हम बात करें तो जो न्यू जेटेट है, जैसे कि अभी तक देखिएगा तो झारखंड बनने के बाद से लेकर मात्र अभी 2 बार एग्जाम हुआ है जेटेट का, और इसी के आधार पर जो है अभी सहायकाचार्य की नियुक्ति चल रही है, जिसमें करीब 26,000 सहायकाचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। और सहायकाचार्य आपको पता होगा कि वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने जेटेट पास किया है। और अभी तो झारखंड हाई कोर्ट ने तो मान्यता दे दी है कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं और जो सीटेट पास है और दूसरे राज्य के टेट पास है वो भी भर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें है जरूरी कि जेटेट जो पास है, क्योंकि इन सभी अभ्यर्थियों को भी आने वाले 3 सालों के अंदर अगर जेटेट आयोजन होता है तो उनको जेटेट पास करना ही पड़ेगा। नियम यह है, ना तो आपको अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए सीटेट पास होना अनिवार्य है अगर आप झारखंड में प्राथमिक विद्यालयों में 1 to 5 में और 6 to 8 में शिक्षक बनने चाहते हैं। तो बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम तो सीटेट पास ही है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल टेंशन है। अगर सीटेट पास है उसके आधार पर आप सहायक आचार्य भर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग आपको आने वाले दिनों में, मतलब कि 3 सालों के अंदर झारखंड में जो जेटेट आयोजित होगा उसको पास करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी है। और जेटेट तो अभी आयोजन हो रहा है तो पास करना जरूरी है। तो यही रही बात कि आपकी नियुक्ति कैसे होगी, मतलब कि अभी जेटेट आयोजन होगा, फिर से वैकेंसी आएगी, उसमें आपको नियुक्ति होगा। अब बोलिए सर कि अभी तो सहायक आचार्य हो गया है, फिर से नई वैकेंसी कब आएगी? तो आपको बता दें ये 26,000 नहीं है, टोटल जो था वो 50,000 वैकेंसी था। और झारखंड सरकार जब हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री का भी विभाग उन्हीं के पास था, तो ये चीज़ें उसी में भी बताई गई थी। इसके अलावा जगन्नाथ महतो जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी ये चीज़ें बात बताई थी कि टोटल इसमें 50,000 वैकेंसी है, अभी 26,000 की नियुक्ति की जाएगी और जब नए जेटेट हो जाएगा उसके बाद हम 24,000 वैकेंसी जारी करेंगे। अब बात करते हैं तो जो
जेटेट आयोजन होगा इस बार, जैसा कि हमने बताया कि अभी तक झारखंड में 2 बार हुआ है, तो ये तीसरी बार, पिछला बार 2016 में आयोजित हुआ था। अभी 7 से 8 साल के बाद अब समझिए कि आयोजन होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही नई अपॉर्चुनिटी है। और अब बोलिएगा सर कि कैंडिडेट तो यहाँ पर बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। अब बोलिएगा सर कि उससे पहले वाले छात्रों को तो क्या मौका नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा बिल्कुल। उम्र सीमा में छूट दी गई है, उम्र सीमा में छूट दी गई है 7 वर्षों की। मतलब इसका कट ऑफ डेट आपका होगा पहले का। अगर मान लीजिए 35 साल कट ऑफ डेट रखा जाता है, तो इस कट ऑफ डेट होगा 7 साल पहले का। मतलब कि आज जिनका उम्र जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व में, जिनका 42 साल 43 साल भी होगा, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इससे और क्या चाहिए? और रिजर्व कैटेगरी में तो अतिरिक्त आपको छूट मिलती ही है, तो ये 7 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। अब चलिए एक करके और यहाँ पर बात करते हैं। तो उम्र सीमा हमने बता दिया है कि इसमें 7 वर्ष का छूट मिलेगा नई नियमावली के तहत। आप देखिएगा तो अभी तक नियमावली बनती आ रही है। 2019 में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी नई नियमावली बनी थी, 2022 में भी, फिर 21-22 में भी न्यू नियमावली बनी। फिर अब क्योंकि 2022 वाला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसमें 10+2 जो कंपलसरी किया गया था, झारखंड से पास होना चाहिए 10, तो वही चीज़ के चलते उसको रद्द कर दिया गया था। और फिर 2024 में फिर से उसमें कुछ संशोधन के साथ नई नियमावली लाई गई, जिसमें नए नए प्रावधान जोड़े गए। क्वालिफिकेशन रखा गया इसमें। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो इसमें क्वालिफिकेशन है, जैसे 1 to 5 के लिए आपको चाहिए DLED वगैरह किए हुए हैं, 10+2 है, वो छात्र इसमें भर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि BEd वाले भर सकते हैं 1 to 5? तो नहीं भर सकते हैं, तो सिर्फ 6 to 8 के लिए भर सकते हैं, जो कि पहले ये नियम बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नियम बनाया था उसी समय से लागू हो चुका है। 6 to 8 में वही आपको ग्रेजुएशन प्लस जिन्होंने BEd या BEd वगैरह जो कोर्स किए हुए हैं, या फिर जो DLED किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ, वो भी 6 to 8 भर सकता है। दोनों, बहुत सारे छात्र इसे प्रश्न पूछते हैं क्या सर दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर। लेकिन हाँ, उसके वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि मैक्सिमम एज तो रखा गया 35 वर्ष, जिसमें कि 7 वर्ष और जोड़ दीजिए, 7 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा। इसका ध्यान रखिए, कट ऑफ डेट 2019 या 18 रखा जाएगा, या 2016 रखा जा सकता है। मिनिमम के लिए कितना रखा गया है? तो मिनिमम के लिए 21 वर्ष रखा गया है, क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे छात्रों का सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न एक है कि हम अपीयरिंग में हैं, मेरा या तो BEd अपीयरिंग है या ग्रेजुएशन तो अपीयरिंग, मान लीजिए बहुत कम ही चांस होगा ग्रेजुएशन अपीयरिंग है। मान लीजिए इंटर वगैरह के लिए अप्लाई कर, मतलब 10+2 के आधार पर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए अपीयरिंग है आपका 1st ईयर है या 2nd ईयर है, तो क्या आप भर सकते हैं? तो 2nd ईयर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भर सकते हैं, जैसा सीटेट में भी होता है, बिल्कुल भर सकते हैं। तो जेटेट में जो अपीयरिंग है 2nd ईयर, जैसे कि जिनका सेशन है, मान लीजिए BEd का सेशन है आपका 23 से 25, बिल्कुल आसानी से भर सकता है, अगले साल उसका कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए किन्हीं का सेशन है 24 से 26, क्या वो भर सकता है? तो देखिए इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि मान लीजिए बीच में अगर एग्जामिनेशन वगैरह होती है सहायक आचार्य का, तो आपके लिए मतलब कि वैलिड नहीं रह जाएगा। आप अपने अनुभव के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम अगर बीच में होती है जैसे सहायक आचार्य वगैरह, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास मिल, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन कुछ नहीं होगा, तो वेरिफिकेशन होता है, आपका एग्ज़ाम अभी होगा, एग्ज़ाम आप दे दीजिएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन तब होता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं, मतलब कि आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट कब होगी? जब सुपर टेट होगा, मतलब कि सहायक आचार्य के लिए वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें लंबा समय लग ही जाता है। तो अगर आप जो देना चाहते हैं तो इसको भी दे सकते हैं, 1st ईयर वाले भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इसमें प्रश्न है। अब इसमें जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि इस बार कॉमर्स वाले के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आपको शायद ये नियमावली दिख नहीं रही होगी, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें, ये 2024 की नियमावली है, दूसरी बार इसमें संशोधन किया गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस की गई हैं। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, अगला प्रश्न था कि सर कि मेरा 50% से कम है इंटर में या ग्रेजुएशन में, क्योंकि इंटर या ग्रेजुएशन के आधार पर ही इसमें फॉर्म भरना होता है।
50% से कम है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो जिनका 50% से कम है बिल्कुल वो फॉर्म भर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो रिजर्व कैटेगरी का रहा हो, मतलब कि अनरिजर्व वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए कम से कम 50% चाहिए। क्लियर है? रिजर्व कैंडिडेट है जैसे कि किसी का एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर दिव्यांग छात्र हैं, तो उनको 5% का इसमें छूट दिया जाएगा। दिव्यांग छात्र को ले 7% छूट दिया जाएगा, या आदिम जनजाति के लिए, जो आदिम जनजाति कैटेगरी में आते हैं। तो जिनका 48% है, 47% है, 46% है, तो वो भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नियमावली में संशोधन हो चुका है, 8 साल बाद ये परीक्षा होगी। जो जो चेंजेस हुआ हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एग्जाम जो होगा किस पैटर्न पर होगा, एक वीडियो हमने बनाया था कुछ दिन पहले, देखिएगा वही चीज़ें लागू हुई है। एग्जाम पैटर्न वगैरह सिलेबस वगैरह वही है, बस प्रश्नों की संख्या में हमें उस समय भी बताया था कि प्रश्नों की संख्या में अंतर हो सकता है, जो चीज़ यहाँ पर किया गया है। तो पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले 1 to 5 के लिए जेटेट जो आयोजन होता है ये 2 स्तर पर होता है। जेटेट का आयोजन ये 1 to 5 में और 6 to 8 के लिए 2 स्तर पर होता है। ये 1 to 5 के अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, और 6 to 8 में भी एक ही पेपर होगा। ध्यान रखिएगा ये जो परीक्षा लिया जाएगा वो जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा परीक्षा लिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा। अगर आप उत्तर देते हैं तो हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, 1 अंक दिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई छात्र गलत उत्तर देता है या फिर उत्तर नहीं देता है तो इसके लिए अंक न दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे, मतलब कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। अगर आप सही उत्तर दीजिएगा तो आपको मतलब पर अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देने पर कोई अंक ना काटे जाएंगे ना दिए जाएंगे। अब पैटर्न हम लोग समझते हैं सबसे पहले 1 to 5 का। 1 to 5 की अगर हम बात करें तो इसमें जो परीक्षा होगी ये 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। दिव्यांग छात्र को आधा घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा। अब इसमें कहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको समझते हैं। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति से 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का। फिर इसमें 2 भाषा रखा गया है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 जो होगा, जो छात्र क्योंकि झारखंड से हैं तो आपको हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू का नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश कंपलसरी सभी के लिए होगा, आप या तो उर्दू रख सकते हैं या फिर हिंदी रख सकते हैं। तो अगर आप कोई छात्र अगर हिंदी और इंग्लिश रखता है तो उससे 30 प्रश्न, हिंदी से 15 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी से 15 प्रश्न। उसी तरह कोई अगर उर्दू रखता है, उर्दू के साथ अंग्रेजी रहेगा, उर्दू से 15 प्रश्न और 15 प्रश्न अंग्रेजी से रहेगा। तो टोटल आपका 30 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, 30 अंक का। ये क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे इसका में क्या पूछा जाएगा, तो ये आपके नॉलेज जैसे कि ग्रामर हो गया, पैसेज हो गया, वो दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा। अब भाषा 2 में जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रखा गया है। इसमें कुल 15 भाषा है, नागपुरी, उड़िया, फिर आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, उसी तरह 15 इसमें भाषा है। उससे नई नियमावली के तहत 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 अंक का रहेगा। इसका अपना एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें पैसेज वगैरह भी रहे, ग्रामर वगैरह का पोर्शन रहे, हो सकता है पूछा जाएगा आपका। अब इसके बाद 1 to 5 में मैथ रहेगा। मैथ से 30 प्रश्न, वही जनरल मैथ्स रहता है, बीजगणित, अंकगणित वगैरह, त्रिकोणमिति वगैरह हो सकता है इसमें डाला जाए एडवांस, न तो नहीं भी डाला जा सकता है, लेकिन रहता है आपका 30 अंक का रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा बदलाव किया गया। पहले यहाँ होता था ईवीएस या साइंस वगैरह जोड़ दिया जाता था, इस बार यहाँ पर जनरल स्टडीज डाल दिया गया है। जनरल स्टडीज में एक ही टॉपिक नहीं रहता। जनरल स्टडीज का मतलब हुआ इसमें इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, संविधान रहेगा, नागरिक शास्त्र,
जीके का पोर्शन कुछ रहेगा आपका, और फिर आपका साइंस वगैरह डाल सकता है इसमें, प्लस इसमें करंट अफेयर्स रहेगा आपका। ये टॉपिक मिलाकर आपका जनरल स्टडीज बनता है। इससे कुल 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंक का रहेगा इसमें। तो इस तरह से टोटल देखिए यहाँ पर 150 प्रश्न, 150 अंक का ये 1 to 5 का जो पूरा पैटर्न हो गया, जो सिलेबस हो गया, वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो जो हम लोग जैसे बाल विकास में जो स्टेट स्तर या फिर पहले जो सिलेबस में पढ़ते थे, जो बुक वगैरह मार्केट में आता है, वही सिंपल हम लोग को पढ़ना है। और इसमें कुछ स्टैंडर्ड, इसका अपना सिलेबस भी रहेगा, आयोग जब नोटिफिकेशन जारी करेगा जैक, तो उसमें पता चल जाएगा। इसमें तो हमने बता दिया, वही आपका हिंदी अंग्रेजी में पैसेज और ग्रामर वगैरह रहेंगे, इसका तो अपना सिलेबस रहेगा उसके अनुसार। मैथ्स का वही बीजगणित, अंकगणित वगैरह जनरल जो मैथ्स पढ़ते हैं, और सामान्य अध्ययन में यही सब टॉपिक हम लोग पढ़ना है, जो जनरल नॉलेज एनसीईआरटी लेवल के हम लोग को पढ़ने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि इसमें ईवीएस वगैरह भी जोड़ा जाए, अलग से हो सकता है, तो डिटेल में सिलेबस आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि न्यू रूल में ये सिलेबस नहीं दिया गया है। तो ये आपका 1 to 5 का हो गया। 68 की ओर चलते हैं, तो 68 में भी देखिएगा तो जो जेटेट आयोजित होगा, जेटेट 68 लेवल नियमावली थोड़ा इस बार इसमें अलग बनाई गई है। जेटेट जो आयोजित होगा 68 के लिए, इसमें 3 स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। या तो आप मैथ एंड साइंस के शिक्षक बनेंगे, एसएसटी के शिक्षक, और एक भाषा शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ और साइंस के शिक्षक के लिए देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। इसमें सिलेबस करिएगा, सिर्फ इसमें चेंजेस आएगा लास्ट जो टॉपिक, इस पेपर में जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। बाकी जैसे कि इसमें बाल विकास एवं शिक्षा पर 30 से 30 प्रश्न यहाँ पर भी आएंगे 30 अंक का, वही सेम सिलेबस जो 1 to 5 में रहेगा, वही स्तर का पढ़ना है। इसमें भी हिंदी अंग्रेजी रहेगा, हिंदी से 15 या अंग्रेजी से 15। अगर आप उर्दू के मतलब उर्दू पढ़े हैं तो उर्दू से 15 रहेगा और अंग्रेजी से 15, 30 प्रश्न यहाँ टोटल रहेगा 30 अंक का। फिर वही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, 15 में से कोई एक भाषा आपको रखना है, उससे 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का। और फिर आपका लास्ट में फिर अगर सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य, बोलिएगा सर कि वाणिज्य के बारे में इस पर मेंशन नहीं है, तो आपको दिखाते हैं एक स्लाइड। नई नियमावली में ये चीज लिखा हुआ है, विज्ञान विषय एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे। वही 4 खंड जो सहायक आचार्य के लिए हमने बताया था आपको, या फिर पिछला बार भी जो वीडियो हमने बताया था, 4 खंड रहेगा और 7 खंड। 7 खंड एसएसटी के लिए वही आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंटिंग, ये 7 सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें से आपको 3 विषय रखना है, और इसमें जो विज्ञान रहेगा उसमें 4 खंड रहेगा, जिसमें से 2 रखना है आपको, 2 या 3 रखना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, वो मेंशन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन कर देगा, तो वो चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेनी है। वही 7 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन। इसमें से आपको 3 विषय रखना है, उससे 60। पहले यहाँ पर था कि हर एक सेक्शन से 50-50 या 60 प्रश्न रहेंगे, अब सब मिलाकर 60 प्रश्न मात्र पूछा जाएगा, 60 अंक का रहेगा। तो टोटल यहाँ पर देखिए 150 अंकों की ये परीक्षा होगी, 150 प्रश्न, 150 अंकों की परीक्षा होगी। ये 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। अब उसी तरह आ जाते हैं यहाँ पर मैथ और साइंस के लिए। अब बहुत सारे छात्र इसे पूछ रहे थे कॉमर्स वाले के लिए सर कुछ बताया नहीं है, तो बिल्कुल कॉमर्स वाले के लिए, आप वाणिज्य के छात्र हैं तो आप अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन, और वाणिज्य के शास्त्र है तो आपको एसएसटी में अप्लाई करना पड़ेगा। एसएसटी शिक्षक के लिए तो ये चीजें क्लियर आपको रहना है अभी से ही, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैथ और साइंस शिक्षक के लिए, तो सारी चीजें तो वही सेम रहेगी। बाल विकास शिक्षक प्रति 30 प्रश्न 30 अंक का, हिंदी अंग्रेजी से 30 प्रश्न या उर्दू अंग्रेजी से 30 प्रश्न, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से 30 प्रश्न 30 अंक का। फिर मैथ और साइंस के लिए यहाँ पर रहेगा आपका, इसमें 60 प्रश्न रहेंगे। मैथ तो कंपलसरी रहेगा, और जो बाकी के ये 4 विषय है, यही चीज तो यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान विषयों के लिए क्रमशः 4 विषय रहेंगे, उसमें से आपको 2 का चयन करना है। और सामाजिक विज्ञान के 7 खंड रहेंगे, जिसमें से 3 का चयन करना है। इसमें मैथ कंपलसरी है,
आप सामाजिक मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका ऑनर्स पेपर कोई भी रहा हो, मैथ आप पढ़े भी नहीं हो तो भी मैथ आपका कंपलसरी रहेगा। और बाकी के साइंस में से 4 में से आपको 2 का चयन करना है, या तो केमिस्ट्री रह सकते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी या बॉटनी, इनमें से 2 का चयन करना है और उसी से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक का। अब रेंज क्या रहेगा, जैसे सहायक आचार्य में 60 प्रश्न, पिछला बार नियमावली बना था 50, तो इस बार रेंज आ सकता है 20, हर एक सब्जेक्ट से 20, मतलब 20 मैथ से रहेगा और 20 जो चयन कीजिएगा उससे, तो 20 × 3 60 प्रश्न रहेगा 60 अंक का। उसी तरह इसमें भी रहेगा, 3 विषय लेना है तो 20 जो भी विषय लीजिएगा हर एक सेक्शन से, हर एक खंड से 20 प्रश्न रहेंगे, तो 20 60 प्रश्न 60 अंक का। क्लियर है। अब लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर भाषा शिक्षक के लिए। तो भाषा शिक्षक में कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम चीजें हैं, बस प्रश्नों की संख्या बस यहाँ पर चेंज किया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति वही है, 30 प्रश्न 30 अंक का। हिंदी और अंग्रेजी या उर्दू और अंग्रेजी 30 प्रश्न 30 अंक का। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा 30 प्रश्न 30 अंक का, 15 में से कोई एक आपको रखना है। और फिर आपका अंग्रेजी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, भाषा शिक्षक के लिए आपको पता होगा कि इंग्लिश कंपलसरी उनके लिए रहता है और जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है उस विषय को आपको चयन करना है, उससे 50% इंग्लिश से और 50% यहाँ से रहेगा। तो इस तरह से टोटल 60%, मतलब 30 प्रश्न प्लस 30 प्रश्न, तो 60 यहाँ पर रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 150 अंकों का ये भाषा का भी हो, भाषा शिक्षक के लिए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी। क्लियर। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस वही जो चीजें हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इसका तो अपना जो स्टैंडर्ड सिलेबस चलते आ रहा है सीटेट या अन्य में, वही चलते रहेगा। ये पैसेज व्याकरण वगैरह इसका अपना स्टैंडर्ड सिलेबस जारी करेगा आयोग, और इसमें वही आपका इसका भी सिलेबस जारी करेगा आयोग, क्या क्या इसमें पढ़ना है। हो सकता है कि सहायक आचार्य वाला ही पढ़ना पड़े, न तो फिर अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन हाँ, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो सिलेबस रहता है सेम सिलेबस इसका भी रहता है, अंग्रेजी का, और जो आप चयन कीजिएगा उसका सेम सिलेबस रहता है, जैसे सहायक आचार्य में भी किया गया था। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस आपको कर दी है। ये तो हमने आपको टाइम बता दिया, 2.5 घंटे की 1 to 5 की और 2.5 घंटे की 6 to 8 की परीक्षा होगी। इसमें अगर दिव्यांग छात्र है तो उनको 30 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। ये सारी चीजें डिस्कस की है। अब यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, हर एक चीज तो हम पॉइंट वाइज सब चीज डिस्कस करते हैं। एज के बारे में हमने बताया, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बताया, फिर कौन कौन छात्र अप्लाई अपीयरिंग वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमने बताया। फिर सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, 1 to 5, 6 to 8 सब चीज़ हमने बताया। फिर अब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि जून के अंतिम सप्ताह में, इसका मतलब कि इस सप्ताह में आ सकता है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। ज़्यादा दिन आपके पास समय नहीं है। अब एग्जाम डेट को लेकर, अब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो लंबी प्रक्रिया चलेगी। कुछ पेपर में दे दिया था कि सर कि जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, तो क्या हलवा है कि हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जुलाई अगस्त में कैसे एग्जाम हो जाएगा। कम से कम 25-30 दिन तो समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। एडिट होगा, उसमें करेक्शन होगा, रिजेक्शन लिस्ट आएगा, 2 महीने निकल जाता है, कम से कम 2 महीना। एडमिट कार्ड का 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसमें निकल जाता है, तो 2.5 महीना कम से कम चाहिए एक एग्जाम होने के लिए। मतलब जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा तब एग्जाम को लेकर मिनिमम 2.5 महीना। इसलिए कुछ न्यूज़पेपर में अब न्यूज़ आया है कि अब ये एग्जाम जो होगा अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में एग्जाम होगा, मतलब चुनाव से पहले इनको एग्जाम ले लेना है। अक्टूबर में ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम हो सकता है। तो तैयारी भी आप बोलिएगा सर कि अभी से समय पर्याप्त हमारे पास है, तो बिल्कुल पर्याप्त समय है, अभी तो ही समय है। जो छात्र पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, क्या किए नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं। आज से अभी से प्रारंभ कर दीजिए, 100% आपका जेटेट निकलेगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको झारखंड के कोई भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। इसलिए 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए और तैयारी अपना कीजिए। निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि आज तैयारी की, आज वीडियो देखें, तैयारी की है, सब वीडियो देख लिए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। और तीसरा, हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिलेबस है तो सिलेबस ऐसा नहीं कि उठा लिए बुक पढ़ने लगे, इतिहास है तो इतिहास उठा लिए पढ़ने लगे। सिलेबस को समझिए, क्या हमारा पैटर्न रहेगा, किस वे से प्रश्न पूछा जाता है, पहले के प्रश्न की क्या अवलोकन है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, उन सभी को समझते हुए आपको तैयारी करना है। और चीज़ें हमारे संस्थान में, हमारे इंस्टीट्यूट में आपको उपलब्ध कराई जाती है।
तो ये हो गया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया। हर चीज़ को लेकर जो चीज़ें आपको कंफ्यूज था, खासकर अपीयरिंग में लेकर, खासकर कॉमर्स के छात्रों को लेकर, सिलेबस को लेकर, पैटर्न को लेकर, एज को लेकर, तो कोई टेंशन नहीं है। 43 से 44 साल, अगर 42 साल जो कि जनरल कैटेगरी के छात्र है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट में अपडेट क्लासेस के रिगार्डिंग, तो क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं पिछले सप्ताह में ही। ऐसे बैचेस तो देखिएगा तो अभी चूंकि वैकेंसी बहुत सालों से प्रतीक्षा की रह रही थी और हर महीने एक बैच स्टार्ट होते थे, तो बैचेस तो अभी तक बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। और अभी इस महीने में भी नया बैच प्रारंभ हो चुका है, पिछले वीक में ही हमने अनाउंस भी किया था। 1 to 5 का सेपरेट बैच है, 6 to 8 का अलग है। दोनों के लिए कंबाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अतिरिक्त आपको 1000 डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट भी आपको मिलेगा। टेस्ट, क्योंकि आपको फुल मॉक टेस्ट, चैप्टर 2 तरह से टेस्ट हम लोग यहाँ पर करवाएंगे आपको। एक चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, जितने भी चैप्टर होंगे, जैसे बाल विकास पढ़े हर एक चैप्टर में टेस्ट, फिर कंप्लीट हो गया फिर टेस्ट, फिर फुल ओवरऑल फुल मार्क टेस्ट 150 प्रश्नों का टेस्ट होगा। 1 to 5 के लिए 6 to 8 के लिए 150 प्रश्नों का टेस्ट। तो ये चीज़ अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। अपना नाम और जो कोर्स को आपको ज्वाइन करना है आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, पेमेंट वगैरह करके आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर का भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा जेट का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए जल्दी जारी होने वाला है, जेपीएससी के द्वारा ये लिया जाएगा, तो इसके लिए भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।